नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है अपना बिहार के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बेगूसराय में हथियार लहराने का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल। वीडियो में अपराधी खुलेआम लहराते दिखे हथियार। दरभंगा में दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला, भाकपा माले ने उठाए सवाल, सरकार पर दोषियों को बचाने का लगाया आरोप। मोतिहारी में शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग में अनियमितता का लगा आरोप, छात्रों ने लगाया अनियमितता का आरोप। मोतिहारी के डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा को लेकर हुई बैठक, नकल मुक्त कराने का दिया निर्देश। नवादा में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, रेंज अफसर के खिलाफ हुई कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति होने की मिली थी शिकायत। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर भाकपा माले जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि 2 लड़कियों के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हुए हत्या ने दरभंगा सहित पूरे मिथिलांचल को शर्मसार कर दिया है। इस जघन्य अपराध को सरकार दबाने में लगी हुई है। अभी तक एक भी अपराधी को नहीं पकड़ा गया और न ही पूरे जो मामले हैं उसका उद्भेदन किया गया है। वहीं साथ ही हम सभी दल इस सवाल को लेकर के दरभंगा से लेकर पटना तक संघर्ष करने का संकल्प भी लेते हैं। वहीं साथ ही साथ आरजेडी के जिला अध्यक्ष उमेश रॉय ने कहा कि बीजेपी जेडीयू सरकार साफ तौर पर हत्यारों को बचाने में लगी हुई है। बहादुरपुर विधानसभा से जेडीयू के मंत्री हैं और साथ ही दरभंगा से बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन आज तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए हैं, जिससे कि साफ प्रतीत होता है कि हत्यारे को सरकार संरक्षण दे रही है। उन्होंने इस घटना को एसटीएफ से जांच कराने की भी मांग की है। और उस हत्या के बारे में अभी तक मैंने 16 तारीख को लड़की 15 के शाम में गायब हुई है और आज हो गया आपको मैंने 29 तारीख। 14 दिन गुजर जाने के बाद नीतीश बाबू के राज में उस एक भी दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस घटना को लेकर के जो मेडिकल इंजरी रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ा है, वो इंजरी और स्थानीय जो लाश को देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, उनके मुताबिक कई जगह जख्म के निशान उस लड़की के शरीर पर देखा गया है। हत्या और लाश को पानी में फेंक देने का है। जिला का पुलिस और जिला प्रशासन उसको दबाने क्या अपना भरसक कोशिश कर रहा है। इस तरह से अगर अन्याय चला तो गरीबों का जीना दूभर हो गया है। वहाँ घास काटने या मवेशी पालना या जीवन जीने का उन लोगों के लिए दुश्वार हो गया है। अब कैसे जाएगा? और ये प्रशासन उसके नतमस्तक है अपराध। मोतिहारी जिले के केसरिया बीआरसी परिसर में शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग कराई गई है। वहीं साथ ही साथ इस काउंसलिंग में काफी अनियमितता तब उजागर हुआ जब काउंसलिंग कराने आए दर्जनों छात्रों ने वीडियो को एक लिखित आवेदन देकर के इसकी शिकायत की है, जिसमें रमन कुमार, अमित कुमार और साथ ही जावेद अख्तर, श्याम कुमार सहित दर्जनों छात्रों ने अपने आवेदन में ये लिखा है कि हम लोग शुक्रवार को सुबह 9 बजे से काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग कैंपस में उपस्थित हैं और साथ ही साथ हम लोगों के मौजूदगी में काउंसलिंग में हेर फेर कर ज्यादा अंकों वालों को छोड़ करके कम अंक वालों का काउंसलिंग किया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ काउंसलिंग बनवाने तरीके से किया जा रहा है। काउंसलिंग के समय क्रमांक 1 से लेकर के 8 के बाद क्रमांक 33 और उसके बाद फिर क्रमांक 90 वालों को बुला करके काउंसलिंग कर दिया गया है और बाकी लोगों के साथ छल किया गया। आपको बताते चलिए, जबकि सभी का कहना यह भी है कि हम लोग सुबह से यहाँ उपस्थित हैं। वहीं इस संदर्भ में पंचायत सचिव त्रिलोकी सिंह ने बताया है कि सभी लोग लेट से आए और इसीलिए जो समय से पहुंचा है उसका काउंसलिंग कर दिया गया है। और साथ ही जो उपस्थित छात्र थे उन्होंने बयान में कहा कि उनके जो भी बयान हैं उनके बयान को झूठा साबित किया गया है। इस अवसर पर पुलिस पदाधिकारी रामजीत सिंह अपने दलबल के साथ वहां पर उपस्थित रहे। यहाँ पर आपको बता दें कि शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग ये कराई गई थी, जहां पे छात्रों ने ये आरोप लगाया है, छात्रों का आरोप है कि
काउंसलिंग मनमाने तरीके से की गई है। जहां पर बच्चे पहले से उपस्थित हैं उनकी काउंसलिंग नहीं की गई है और क्रमांक में भी हेराफेरी की गई है। पहले 8 से लेकर के तुरंत 33 पहुंच गया और उसके बाद फिर बच्चों का कहना है कि जो काउंसलिंग की गई है वो सही तरीके से नहीं की गई है, जिसको लेकर के हमने शिकायत भी दर्ज कराया है। और जो लोग हैं वहां पे बाकी छात्रों के साथ भी छल किया गया है, जबकि सभी लोग हैं। और साथ ही त्रिलोक सिंह ने यह भी कहा है कि जो वहां के सचिव है, पंचायत सचिव का यह कहना है कि छात्र जो बोल रहे हैं वो झूठे हैं, जो छात्र के बयान दे रहे हैं वो सभी झूठे हैं और काउंसलिंग जैसे जैसे बच्चे आए हैं वैसे वैसे काउंसलिंग हुआ है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, आखिर छात्र ये चीज बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सत्यता जरूर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 9 बजे से जो बच्चे इस कैंपस में उपस्थित है उन लोगों की काउंसलिंग नहीं की जा रही है, उनके काउंसलिंग में हेरफेर की ये बातें सामने आ रही है और ज्यादा अंक वालों को छोड़ करके जो कम अंक वाले हैं उनको मनमाने तरीके से उनका काउंसलिंग किया जा रहा है। 9 बजे से आए हुए हैं और यहाँ पे जब नियोजन शुरू हुआ उत्तर पश्चिमी का तो 1 से 8 तक बोला गया और इसके बाद सीधे सीरियल नंबर 24 और 90 ऐसे करके बोला गया। मेरा क्रमांक ऊपर था, मैंने इंतजार करता रह गया और बाद में हुआ कि प्रक्रिया खत्म हो गई। दौर के एक आपका कितना नंबर पर? मेरा 22 पर है, मेरा 69.29 है। अच्छा। रमन कुमार, विपिन बिहारी श्रीवास्तव पिताजी का नाम। नंबर से 3 बार नाम बोला गया है, उनके पिता का नाम बोला गया है, पुकार किया गया है माइक से पुकार करने के बाद 2 आदमी लाभार्थी जैसे उपस्थित हुआ है, 2 आदमी को हमने काउंसलिंग किया है। आया है लोग जी, सब लोग आया है? सब लोग नहीं आए, उसमें कुछ लोग नहीं आया। लोगों का कहना है कि हम लोग सुबह 9 बजे से यहाँ थे, काउंसलिंग जो हुआ है 1 से 8 तक बोला गया, उसके बाद 32, उसके बाद 90। इस पर क्या कह रहे हैं? इस पर कुछ नहीं, वो लोग गलत कर। बेगूसराय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां बेखौफ अपराधी खुलेआम डीजे के धुन पर स्टैंड गन और एक देसी कट्टा हथियार लहराते हुए वीडियो में सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है उसमें वीडियो में दिख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि अपराधी बेगूसराय में बेखौफ हो चुके हैं और अपराधी खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करते दिख रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये वीडियो मट्टीहानी थाना क्षेत्र के खोरामपुर गांव की बताई जा रही है, जहां एक शादी समारोह में डीजे की धुन पर हथियार लहराते हुए ये वीडियो ली गई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से खुलेआम पुलिस को चुनौती दी जा रही है। चुनौती देते हुए लोग जो वहां पे युवक हैं और बाकी लोग हैं हथियार लहरा रहे। वहीं साथ ही मटियानी थाना अध्यक्ष भारती ने इस बारे में बताया है कि हम इस तरह की सूचना हम लोगों को नहीं मिली है। यदि वीडियो मिलने के बाद जांच कर जो भी अपराधी द्वारा हथियार का प्रदर्शन किया गया है उस अपराधी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि बेगूसराय में लगातार हत्या का दौर जारी है, इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन अपराधी को पकड़ने में विफल साबित हो रही है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि साधना प्लस नहीं करता है, लेकिन फिलहाल ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको आप तस्वीरों में किस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से युवक जो है वो हाथ में कट्टा लहराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कहीं ना कहीं ये जो सवाल भी खड़ा होता है उस पर कि आखिर कैसे, क्या ये सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन आखिर क्या इस तरह के वीडियो पर ध्यान नहीं है। हालांकि बेगूसराय से ये कोई पहला मामला नहीं है, बेगूसराय में इस तरह के कई मामले सामने आते रहते हैं, जहां पर बेगूसराय में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े कट्टे का प्रदर्शन किया जाता है, दिन दहाड़े हथियार दिखाए जाते हैं, हथियार दिखा करके लूटपाट की वारदातें आम सी हो चुकी है। लेकिन ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात की भी पुष्टि करता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर जो बेगूसराय का पुलिस प्रशासन है वो सुस्त पड़ा हुआ है, वो आखिर ऐसे अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा है, जो कि इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को एक चुनौती दे रहे हैं। तो हमारे पंचायत मगर उधर है करमपुर तरफ, करमपुर दालापुर अपराधी गड्ढे 2 नंबर। अच्छा, ये आप ही के पंचायत का है? हाँ। आप पुष्टि करते हैं ना? हाँ, मतलब खोरमपुर ढाला के पास? हाँ, वही लड़के सब है, कत्या पीसा नहीं बने मोर। अच्छा, वह जो बने चल रहे हैं सब हथियारे।
ये अंधेर कब तक, ये सवाल बिहार नहीं बल्कि देश की बड़ी लोक गायिका शारदा सिन्हा कर रही हैं। सवाल बिहार सरकार से है। उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले 4 महीनों से पेंशन नहीं मिली है। शारदा सिन्हा ने कहा कि अपनी सहेली की पीड़ा भी सोशल मीडिया पर उन्होंने साझा की है। पद्मभूषण शारदा सिन्हा ने अपने इस पोस्टर को बिहार सरकार सहित पीएमओ को भी इसमें टैग किया है। शारदा सिन्हा ने यह कहा कि डॉक्टर ईसा सिन्हा मेरी संगिनी ही नहीं बल्कि जीवन का एक अभिन्न अंग बनकर के मेरे साथ मेरे कार्यकाल में रही है। LNMU दरभंगा में PG हेड से रिटायर्ड हुई हैं। जब से मैंने कॉलेज का शिक्षण कार्य शुरू किया था तब से मेरे साथ सखी सहेली और ना जाने कितने रूप में मेरा साथ देती रही हैं। उनकी पेंशन की राशि पिछले 4 से 5 महीने से नहीं मिली है। इस बात को लेकर के उन्होंने बिहार सरकार से पूछा है ये सवाल। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार, सदर SDO और उपेंद्र पाल, नगर थाना अध्यक्ष ललन कुमार, बरौली थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार शाह और साथ ही साथ उचका गांव थाना अध्यक्ष अब्दुल मजीद, मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों को DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और SP आनंद ने प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया है। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर के इन्हें सम्मानित किया गया है। नालंदा जिले में सोहरसराय थाना क्षेत्र में 15 जनवरी के दिन जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद भी अवैध रूप से रह रहे पहाड़ी क्षेत्र पर लोगों के घर के बाहर जिला प्रशासन ने जमीन मकान संबंधित कागजात पेश करने का अल्टीमेट जारी किया है और साथ ही पहाड़ी क्षेत्र पर रह रहे जो 1200 लोगों के घर के बाहर नोटिस देकर के 2 फरवरी तक उन्हें जमीन मकान संबंधित कागजात अंचलाधिकारी के कार्यालय में दिखाने की भी बात कही है। इसे विरोध में आज हजारों की संख्या में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने मोहल्ले वासी के साथ छोटी पहाड़ी के भीड़ माले के बैनर तले ही पैदल मार्च करते हुए जिला प्रशासन और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर पहुंचे हैं, जहां आंदोलनकारियों ने एक सुर में कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा उन लोगों का दमन और उत्पीड़न किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा कि पूरे नालंदा जिले में 3 सालों के बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट देखने को मिला, इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला, जहां पर इस मामले में सदर SDO जो है उन्होंने कुमार अनुराग ने रैली में आने वाले लोगों को संबोधित करते हुए बताया है कि ये नोटिस सिर्फ इसीलिए चिपकाया गया है ताकि जो लोग अवैध कार्यों में लिप्त है उनकी पहचान उजागर हो सके। किसी का भी घर नहीं तोड़ा जाएगा। यदि कोई बहला फुसलाकर आपको ये बात बता रहा है तो उस पर जरा भी ध्यान न दे। अपना रैली में अपना हक मांग रहे हैं, रहने के लिए साधन। हम लोग को साधन नहीं है, कहीं नहीं। हम लोग के घर में चिपकाया गया है नोटिस। तो एक साथ हम लोग क्या करें? हम लोग के तरफ तो न कोई मारा है सर, न कुछ हुआ है, लेकिन एक के साथ हम लोग को भी निर्दोष को भी साथ कर रहे हैं। अच्छा तो नहीं है। एगो थोड़ा है कि खाली पहाड़ियों पर छोटे पहाड़ी मारा है, आप कहीं नहीं मारा है। दारू पी के तो बहुत सा जगह बहुत आदमी मारा है, लेकिन सब जगह नोटिस नहीं गया है। हम लोग के घर में नोटिस लगा दिए। सरकार को जो करना है अपना कार्रवाई कीजिएगा, जो दोषी है उनको कीजिए जो करना है। हम लोग के घर में हम लोग खाने कमाने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला है। हम लोग के घर में चिपका दिए, एक को घर में चुन चुन के लगा दिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? किसके घर जाएंगे? हम लोग के कुछ भी नहीं है। तो क्या कर रहे हैं आप? हम लोग वही कहते हैं नोटिस वापस लीजिए। आज आप लोग यहाँ पे कहाँ पे आए हैं? कलेक्टरी ऑफिस। कुछ दिनों पहले छोटी पहाड़ी पे घटना हुई थी जिसमें जहरीली शराब के कारण 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। जांच में ये पाया गया कि छोटी पहाड़ी में कई लोगों ने ऐसा वहाँ पे घर बना रखा है जो अवैध है और वहीं पे इस तरह की कारोबार ये लोग कर रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं कि छोटी पहाड़ी सरकारी जमीन है और पहाड़ भी है, उसमें अब हम लोगों ने एक सर्वे चालू किया था जिससे ये चिन्हित हो सके कि कौन लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जिसके कारण हर घरों पे नोटिस लगाया गया। ये था, इसका सिर्फ एक पर्पज था कि घर चिन्हित हो सके कि वहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं और किस दस्तावेज या किस कागज या कब से रह रहे हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को
आप हल्के में ना लें। आपको अपनी आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय, सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीवारी, दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बिहार के हमारे इस बुलेटिन में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष के द्वारा ही नगर भवन में बैठक की गई है। बताते चले कि मोतिहारी में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के सफल संचालन के लिए संबंधित केंद्राधीक्षकों और दंडाधिकारियों और साथ ही साथ पुलिस जो पदाधिकारी है उनके साथ परीक्षा केंद्रों पर सघन गश्ती करने और परीक्षा स्वच्छ, निष्पक्ष और नकल मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए ये संयुक्त ब्रीफिंग किया गया है। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में 1 फरवरी 2022 से 14 फरवरी 2022 तक होनी है, जिसको लेकर के जिले भर में 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कि लगभग 55,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था दुरुस्त रखें। और इस बार जो है वज्रगृह हमारा डीआरसीसी का जो सेंटर है उसमें किया गया है। पुलिस एक्ट 34 का नोटिस अभी से सबको दे दें, जो भी जिस तरह से अगर रोड का अतिक्रमण किए हुए हैं, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो ठेला वाले हों, चाहे वो अन्य आदमी हों। रास्ता क्लियर रहने पर बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। लास्ट समय में कई स्टूडेंट पहुंचते हैं जिनका लेट होने लग जाता है, तो फिर वो विधि व्यवस्था की स्थिति भी हो सकती है। तो इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से निभाइए। ट्रैफिक प्लान बना करके उसको बाकायदा मीडिया के माध्यम से हम लोग उसको पब्लिश भी करवा देंगे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। खबर कैमूर जिले के मोहनिया से सामने आ रही है, जहां बीते 14 तारीख को ही एक भारत गैस एजेंसी के संचालक की अपहरण का मामला उनकी ही पत्नी के द्वारा मोहनिया थाने में 15 तारीख को आवेदन के माध्यम से दिया गया था, जिसका पुलिस ने 12 दिनों बाद खुलासा करते हुए गैस एजेंसी के संचालक को बरामद कर लिया है। बता दें कि रोहतास जिले के कोचस थाना अंतर्गत ही कथराई गांव निवासी महेंद्र प्रताप, जो कि भारत गैस एजेंसी का संचालक है, जिनका मोहनिया से घर लौटने के क्रम में बरहुली के पास अपहरण कर लिया गया। वहीं अपहृत की पत्नी के द्वारा मोहनिया थाने में 15 तारीख को आवेदन भी दिया गया था, जिसका पुलिस ने 15 तारीख को कांड दर्ज कर एक टीम का गठन किया है, जिसमें डीआईयू की टीम जो भी शामिल थी। जिसके बाद से जब बरामद संचालक से पुलिस ने पूछताछ किया तो उन्होंने खुलासा करते हुए बताया है कि मैं एक साजिश के तहत अपने पत्नी और रिश्तेदारों को अपहरण करने के फोन पर सूचना दिया गया था। मुझे यह सब कर्ज में डूबने को लेकर के साजिश करना पड़ा। तारीख को लोगों ने बोला कि हमको पैसे दीजिए, 15 जनवरी को। हाँ, और मेरे पास नहीं थे उस दिन कि हम दे पाए। कितना का कर्ज हो गया? लगभग 42 लाख का हो गया है। अच्छा। किस चीज के लोग अपने वही बिजनेस को के लेके ही। हाँ। तो मार्केट रेट पर पैसा उठा लिए हैं, उसका चूंकि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है तो हम नहीं हो पा रहे थे सक्षम, इसलिए हमने सोचा कि हम कहीं जाकर अपना जीवन परित्याग कर दें। 14 जनवरी को मोहनिया थाना अंतर्गत एक मामला अपहरण का प्रकाश में आया था। इसमें एक गैस एजेंसी है, कथराई जगह है रोहतास जिले में, कोचस थाना के अंतर्गत पड़ती है। उस गैस एजेंसी के मालिक हैं जिनका नाम धर्मेंद्र प्रताप है। इनके अपहरण का कांड जो है इनकी धर्मपत्नी के द्वारा मोहनिया थाने में प्रतिवेदित कराया गया था। इनके द्वारा काफी लोगों से पैसा उधार ले लिया गया था और वो पैसा ये चुका नहीं पा रहे थे, और इस पैसा चुकाने के लिए डेट जो तय की गई थी वो 15 जनवरी डेट तय की गई थी। और जिन लोगों की भी देनदारियां थी उन लोगों का काफी दबाव इनके ऊपर था, तो ये स्वतः ही चले गए थे और उसको एक अपहरण का रूप देने का प्रयास किया था इनके द्वारा।
बिहार में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। विशेष निगरानी की इकाई जो है उसकी ताजा कार्रवाई वन विभाग के एक रेंजर अफसर के खिलाफ हुई है। दरअसल आपको बता दें कि जिसमें आज से काफी अधिक संपत्ति का मिला है, वहीं साथ ही साथ आज से अधिक संपत्ति के मिलने की निगरानी भी की गई है। और विशेष निगरानी पटना जो इकाई है उसके अंतर्गत ही महानिदेशक हसनैन खान ने बताया है कि पर्यावरण विभाग के रेंज अफसर अखिलेश्वर प्रसाद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मिलने का मामला दर्ज किया गया है। शुक्रवार की सुबह इस अफसर के पटना और नवादा स्थित आवास पर एक साथ छापेमारी की गई है। इस दौरान ही बड़ी मात्रा में कैश और गहने भी बरामद की गए हैं। पटना में पासपोर्ट ऑफिस के ठीक सामने इनका घर है। निगरानी विभाग की ओर से यह बताया गया है कि वन विभाग के इस रेंज अफसर का घर पटना में पासपोर्ट ऑफिस के ठीक सामने है। छापेमारी में काफी अधिक जो नगद राशि है उसको बरामद किया गया है और डीएसपी ने बताया है कि छापेमारी की कार्रवाई पूरी होने के बाद जब्त किए गए सामान का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा। इस छापेमारी में निगरानी इकाई के दौरान ही रंजीत कुमार, शकील खान समेत कई आला अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे और पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल थे। यहाँ पर आपको बता दें कि भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ बिहार में लगातार इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। जो लोग भ्रष्ट हैं, रिश्वतखोरी जैसे मामलों में जो लोग शामिल हैं, उनके घर पर लगातार छापेमारी की जा रही है। वही आज रेंज अफसर के घर पर इस तरह की छापेमारी देखने को मिली है, जहां पर बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया। कहीं ना कहीं उनकी जो काली कमाई थी उसको पुलिस ने बरामद किया है। और जितने भी ऐसे भ्रष्ट अफसर हैं वो सब बिहार में अब सतर्क हो जा रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अब सख्ती मोड पर आ चुकी है और ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। वही रेंज अफसर अखिलेश प्रसाद के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, जहां पर उनकी आय से अधिक संपत्ति मिली है, जिसको जब्त कर लिया गया। उसका पूरा ब्यौरा निकाला जाएगा, उसके बाद ही इन पर किसी तरह की कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि इनके घर पर छापा मारा गया है, जिसके तहत ही कई जो नकदी बरामद की गई है। और विभाग की ओर से बताया गया है कि वन विभाग के इस रेंज के घर में पासपोर्ट ऑफिस के सीधे सामने है। ऐसे में इनके घर पर छापेमारी कर इनके घर और जितने भी इनके आवास है उन पर भी छापेमारी की गई है। एक बड़ी रकम बरामद की गई है। विजिलेंस यूनिट में नवादा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर अखिलेश्वर प्रसाद के खिलाफ एक शिकायत आया था। उसके बाद विशेष निगरानी इकाई में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और फिर यहाँ पे हाउस सर्च के लिए हम लोग आए हुए हैं। क्या मुकदमा दर्ज हुआ था, कब हुई थी सर? भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में इन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके बाद यहाँ पे हाउस सर्च के लिए हमारी टीम आई हुई। मधेपुरा में अपने घर में सो रहे 50 वर्षीय व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मार दी है, जिसमें कि पीड़ित का इलाज के दौरान मधेपुरा हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज है, वहां पर उनकी मौत हो गई है। वहीं साथ ही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि दिनदहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर घर के अंदर घुस के इस वारदात को अंजाम दिया गया है और 50 वर्षीय अधेड़ की इसमें मृत्यु हो गई है। अपराधी जो थे वो घर में घुस गए और उनके घर में घुस करके सो रहे 50 वर्षीय जो व्यक्ति थे उनको गोली मार दी, जिसके बाद से पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है कि आखिर वो कौन अपराधी थे जिन्होंने दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को घर में घुस करके अंजाम दिया है। में जो है गिरा हुआ था, गोली लगा हुआ था, तो हम लोग उठा के अस्पताल लाए थे। कौन मारा ये पता है? ये हम नहीं जानते। अच्छा, इससे कोई पुरानी रंजिश? पैसा था एक लगा, बस उसी बात मारने के लिए गया था। आपका नाम सुनिए, इनका कौन है? पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के क्रम में उसकी डेथ हो गई। अभी यहाँ जांच पड़ताल जारी है, कुछ बातचीत पता चली है, जल्दी ही घटना का पर्दाफाश होगा और जल्दी अपराधी की गिरफ्तारी होगी। सर, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टि आपकी जांच में क्या आया सर? अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, कुछ जानकारी मिली है, लेकिन कल मीडिया को कल बताएंगे, कल तक इसमें हो सकता है पूरा। सर, मौके से कुछ बरामद हुआ है? हाँ, मौके से कुछ खाली खोखा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत बिहार सरकार के द्वारा जहां राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालय समेत कोचिंग संस्थानों को भी अगले 6 फरवरी तक बंद कर रखा गया है, वहीं साथ ही साथ सुपौल के जिले के एक निजी विद्यालय में आज भी
डंके की चोट पर जहां अपने विद्यालय को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, वहीं उसके छात्रावास में भी कई बच्चे दिखे हैं। आम लोगों ने यह बताया है कि पिछले वर्ष भी जब सारे निजी और सरकारी शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिया गया था, इसके बावजूद भी ये उस समय भी चालू था। उस समय भी आदर्श पब्लिक स्कूल भीमनगर के निर्देशक और जो प्राचार्य हैं गौरव कुमार दास ने अपने विद्यालय को पूरी तरह से खोल रखा था। अब सवाल आखिर ये उठता है कि क्या प्रशासनिक पदाधिकारियों को इस बारे में पता नहीं है? क्या उस क्षेत्र में थानेदार को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है? इस बात पर जब बसंतपुर प्रखंड के ग्रामीण विकास पदाधिकारी कुमार मनीष भारद्वाज से बात की गई तो उन्होंने इस विद्यालय पर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए विद्यालय को सीज करने का आश्वासन दिया है। मैं अभी हूं सुपौल जिले के सीमावर्ती इलाके से लगे हुए बसंतपुर प्रखंड मुख्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं बसंतपुर के ग्रामीण विकास अधिकारी और मैं इनसे जानना चाहता हूं। जी हाँ सर, अभी कोविड प्रोटोकॉल के तहत जहां सारे विद्यालय सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद करके रखा गया है, वही इस क्षेत्र में भीमनगर में एक स्कूल ऐसा है जिसने अपने हॉस्टल में बच्चों को भी रखा है और विद्यालय को भी चालू हालत में रखा हुआ है। तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई आप अपने स्तर से लेंगे? जी जैसा कि गृह मंत्रालय के आदेशानुसार अभी कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन हम सभी संस्थानों को अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य है। उसके आलोक में उक्त बातें अभी हमारे संज्ञान में आई है। तो केवल जो जिस कोचिंग संस्था के बारे में अभी जानकारी हुई है, केवल उसी संस्था ही नहीं बल्कि अन्य कोई भी कोचिंग संस्था या प्राइवेट विद्यालय यदि कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करके विद्यालय का संचालन कर रहे हैं तो वे इस चीज को जान ले कि हम लोग कतई इस मामले में कोताही नहीं करने जा रहे हैं। नियमानुसार जो कार्रवाई के वो भागी होंगे वो कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। हम सभी लोग अभी क्षेत्र में इमीडिएटली इस पर जांच करने जा रहे हैं। प्राइवेट संस्था कोई भी हो उन्हें अगले आदेश तक के लिए संचालन नहीं करने दिया जाएगा। धन्यवाद। ये थे बीडीओ बसंतपुर और इन्होंने एसोर्ट किया है कहीं न कहीं कि ऐसे संस्थानों पर विभागीय कार्रवाई प्रशासनिक कार्रवाई होगी। सुपौल से सरना प्लस न्यूज। अपना बिहार के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।